नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सिंह राव और आप देख रहे हैं वागड़ लाइव न्यूज। सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव से पहले भाजपा के खेमे में आई एकजुटता की तस्वीर ने सियासी माहौल गरमा दिया है। भाजपा कार्यालय में मंत्री बाबूलाल खराड़ी के आगमन पर कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जमावड़ा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में जोश था, उत्साह था और चुनावी जीत का जुनून साफ नजर आया। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच जीत का मंत्र देते हुए साफ संदेश दिया। पार्टी की रीति नीति, संगठन और देश सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में किसी बाहरी व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की भावना को ध्यान में रखा जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता पद या कुर्सी के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा और संगठन के लिए चुनाव मैदान में उतरता है। मंत्री खराड़ी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भारत माता और संगठन सर्वोपरि रखते हुए पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरना है और भाजपा की जीत सुनिश्चित करनी है। वही इस पूरे शक्ति प्रदर्शन में विधायक शंकरलाल डेचा के नेतृत्व में भाजपा की एकजुटता भी खुलकर दिखाई दी। कार्यकर्ताओं के बीच विधायक डेचा पूरे जोश और ऊर्जा के साथ नजर आए। विधायक शंकरलाल डेचा ने भी स्पष्ट संदेश दिया कि टिकट वितरण में पार्टी और संगठन का हित सर्वोपरि रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को महत्व देते हुए कहा कि संगठन और कार्यकर्ताओं के हित में ही निर्णय लिए जाएंगे। यानी सागवाड़ा नगर पालिका से चुनाव से पहले भाजपा में एक साथ कई सियासी संदेश दे दिए। एकजुट संगठन, कार्यकर्ताओं का सम्मान और जीत का संकल्प। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा की यह एकजुटता नगर पालिका चुनाव में जीत का रास्ता तैयार करेगी? क्या कार्यकर्ताओं की यह ऊर्जा मतदान के दिन इसी ताकत में बदलेगी? सागवाड़े की सियासत में चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और आने वाले दिनों में टिकट वितरण को लेकर उम्मीदवारों के मैदान में उतरने तक कई बड़े सियासी समीकरण देखने को मिल सकते हैं। मैं हूं प्रवीण सिंह राव, वागड़ लाइव न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट। सर, नगर पालिका चुनाव की आचार संहिता लगी। आप डूंगरपुर जिले के वागड़ दौरे पर हैं, सागवाड़ा और डूंगरपुर। आप वरिष्ठ जनों की बैठक लेकर के आपने जो रणनीति तय की है नगर पालिका को लेकर, क्या रणनीति? देखिए, कल मैं डूंगरपुर था, रात्रि में बांसवाड़ा था गढ़ी, और अभी बांसवाड़े की मीटिंग लेकर के अभी आया हूँ। अभी हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और विधायक जी सारे बैठे हैं। हमारे उम्मीदवारों को लेकर के पार्टी ने एक मोटा सर्वे भी कराया है, जनता का फीडबैक भी लिया है और उसके बाद में हमारे वहाँ पर संयोजक और प्रभारी जा करके सब कार्यकर्ताओं से पहुँच करके वो भी पैनल बना होगा। तो मैं इसीलिए आप लोग सब सर्वसम्मति से तय करिएगा और हम आने वाला जो चुनाव है वो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। सर, जैसा कि कांग्रेस ने तो अपना चेयरमैन प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने भजनलाल जी की तर्ज पे ही जाएगी? कोई सामान्य कार्यकर्ता चेयरमैन बन सकता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग कैडर है। कांग्रेस के पास में अब कांग्रेस की क्या ज़मीन पूरी खिसक चुकी है, तो उनके पास कोई नहीं है तो है उसको कहते भैया हमारा उम्मीदवार है, ये कोशिश करा। हमारे पास में बहुत विस्तार हो चुका, हर परिवार में एक कार्यकर्ता हमारा खड़ा है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के बाद में, जीतने के बाद में सभी जो जीते उम्मीदवारों से पूछा जाएगा, जो कैंडिडेट हैं उनसे, और उसके बाद में सर्वसम्मति से पार्टी के लोगों का निर्णय और सबका मिलकर जो सामूहिक निर्णय होगा उसमें सर्वसम्मत जो नाम आएगा उसका हम तय करेंगे, पार्टी तय करेंगे। सर, नगर में एक बहुत बड़ी जो लॉबी थी नाराज चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनको मनाने में कामयाब रही? देखिए, हमारे यहाँ कोई लॉबी नहीं है। कार्यकर्ता में कई बार मतभेद हो जाते हैं, स्वाभाविक है, ये राजनीति है। तो आपस में बैठ करके न चर्चा करते और चर्चा करने के बाद में एक मुखी होकर चलते हैं।